तो देखिए आज हम बताते हैं फैल्कन एन मॉडल और डाइपोलर क्रेम्स डाइपोल मॉडल। तो पहले हम बात करते हैं फैल्कन एन मॉडल की, इसके बाद हम बताएंगे क्रेम्स का डाइपोलर मॉडल जो आपका छूटा हुआ है। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था क्रेम्स के आपके 3 मॉडल होते हैं, ओपन चेन मॉडल, प्लेट मॉडल और डाइपोलर मॉडल। तो डाइपोलर मॉडल अभी अब रह गया है, इसके पहले हम बताते हैं फैल्कन एन मॉडल। तो फैल्कन एन मॉडल इट इज एप्लीकेबल, ये किस पे एप्लीकेबल होता है? इट इज एप्लीकेबल टू, इट इज एप्लीकेबल, ये किस पे एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल टू क्रेम्स। क्रेम्स का जो आपका ओपन चेन मॉडल है उस पर एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल टू क्रेम्स ओपन चेन मॉडल, ओपन चेन मॉडल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आप देखेंगे कि जो आपका फैल्कन मॉडल जो होता है वो क्रेम्स के केवल आपके ओपन चेन मॉडल पे ही एप्लीकेबल होता है। अदर जो क्रेम्स के 2 मॉडल होते हैं, जो आपकी चेलेट मॉडल होता है, डाइपोलर मॉडल है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस 2 मॉडल। इस पे डाइपोलर मॉडल और चेलेट मॉडल पे एप्लीकेबल नहीं होता है। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू क्रेम्स ओपन चेन मॉडल। तो देखिए इसको समझाने के लिए क्या होता है, क्रेम्स में मैंने बताया था पहला पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट आता है। पहला तो ये है इट इज एप्लीकेबल टू क्रेम्स ओपन चेन मॉडल। दूसरा पॉइंट आता है अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस द लार्जर ग्रुप, द लार्जर ग्रुप, लार्जर ग्रुप कौन सा होगा? ऑफ कायरल कार्बन, कायरल कार्बन का लार्जर ग्रुप ऑफ कायरल कार्बन, लार्जर ग्रुप ऑफ कार्बन कार्बन मस्ट बी एंटी, मस्ट बी परपेंडिकुलर। क्या होना चाहिए? मस्ट बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू CO ग्रुप, टू CO एंड न्यूक्लियोफाइल, and nucleophile can attack anti to, किसके? एंटी टू लार्जर ग्रुप या लार्ज ग्रुप, लार्ज ग्रुप। तो हमारा क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस द लार्जर ग्रुप ऑफ द कायरल कार्बन, जो कायरल कार्बन का जो लार्जर ग्रुप होगा मस्ट बी परपेंडिकुलर टू CO, CO के परपेंडिकुलर होगा। एंड न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक एंटी टू लार्जर ग्रुप, लार्ज ग्रुप। तो लार्ज ग्रुप है उसके एंटी ये आपका अटैक करेगा। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? आप नोट कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे पहले न्यूमन प्रोजेक्शन में। तो न्यूमन प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं चलिए बताते हैं। न्यूमन प्रोजेक्शन में हमने इसको कन्वर्ट किया, देखिए ये आपका ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? जिससे आपका Me हो गया और जिससे आपका PH हो गया और जिससे हाइड्रोजन हो गया और जिससे कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब इसको हमने क्या करना है? पीएच को परपेंडिकुलर लाना। तो पीएच को जब परपेंडिकुलर लाएंगे तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऐसी हो जाएगी। देखिए जो लार्जर ग्रुप है दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर, लार्जर ग्रुप क्या होगा? इसको इरेज कर देते हैं। आपका जो लार्जर ग्रुप होगा दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू CO, CO के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो ये लार्ज ग्रुप आपका ये पीएच हुआ, ये आपके CO के परपेंडिकुलर होगा। देखिए दिस इज द परपेंडिकुलर। और जब हम इसको ऐसा रोटेट करेंगे तो हम ये कहेंगे, ऐसा कहेंगे दिस इज द हाइड्रोजन एटम और दिस इज द Me एटम। एक तो ये बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है? यहाँ पे हम इसको ऐसा ही बना सकते हैं, ऐसा ऊपर बना सकते हैं, इसको ऐसा बना सकते हैं। ऐसा कैसा बना सकते हैं कि लार्जर ग्रुप जो आपका है वो हम इस साइड ले लेते हैं। देखिए ऐसा भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। यहाँ पे पीएच हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे पीएच हो जाएगा, इस पीएच को पूरा रोटेट करके यहाँ पे आएगा तो हमें कहेंगे दैट Me विल बी हियर। ये आपका Me क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा और हाइड्रोजन इधर। तो उसके देखिए 2 स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर ये है, एक 2 स्ट्रक्चर ये है। तो फैल्कन मॉडल के अनुसार क्या होता है कि द लार्जर ग्रुप मस्ट बी परपेंडिकुलर टू CO। तो देखिए कायरल कार्बन का ये लार्जर ग्रुप है, इट इज परपेंडिकुलर इन बोथ द केसेस, इन द स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड, इन बोथ द केसेस द PH ग्रुप ए लार्जर ग्रुप इट इज परपेंडिकुलर टू CO। हम देखेंगे कि लार्जर ग्रुप परपेंडिकुलर है, लेकिन इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है? देखिए यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसका H होगा,
और इधर H होगा, यहाँ पे 3। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग या अट्रैक्शन होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको बोलते हैं? ये अट्रैक्शन लगेगा। क्या लगेगा? अट्रैक्शन। और ये वांडरवाल अट्रैक्शन बोलते हैं या हाइड्रोजन बॉन्डिंग अट्रैक्शन बोलते हैं। तो हम ये कहेंगे कि दिस स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल। कैसा हो जाएगा? ये आपका मोर स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इसके केस में यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ इसकी बॉन्डिंग नहीं होगी, इस पे होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, लेकिन ये कैसी होगी? दिस इज वीक। ये आपकी कैसी होगी? वीक होगी। और उसमें स्ट्रांग होगी। तो वीक होगी तो हम ये कहेंगे दिस स्ट्रक्चर आपका हुआ आपका कैसा? दिस इज लेस स्टेबल। ये कैसा हुआ? लेस स्टेबल। दिस इज आपका लेस स्टेबल। तो लेस स्टेबल स्ट्रक्चर और ये दिस इज द मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर में क्या करना है? हमको रिएक्शन करना है। तो दूसरा पॉइंट आता है न्यूक्लियोफाइल अटैक टू एंटी टू पीएच लार्जर ग्रुप। तो इस लार्जर ग्रुप के एंटी अटैक करेगा। देखिए तो उसको रेज करते हैं, यहां तक आप नोट कर लीजिए। तो लार्जर ग्रुप के एंटी अटैक करेगा। तो लार्जर ग्रुप के कैसे एंटी करेगा? देखिए मान लीजिए आपका न्यूक्लियोफाइल ये है, इसका नाम है MgBr, ठीक है। और ये न्यूक्लियोफाइल हुआ, उसके एंटी किसके एंटी? लार्जर ग्रुप के। यहाँ पे अटैक करेगा। देखिए ऐसा करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल आपका जैसे इधर आएगा तो देखिए इट इज कन्वर्टिंग इनटू दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसा था, ऐसा था। यहाँ पे जैसे Me हो गया, जैसे हाइड्रोजन एटम हो गया, जैसे PH हो गया। और यहाँ पे क्या आ गया? जैसे आपका Me हो गया और यहाँ पे यह हो गया OMgBr हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया? हाइड्रोजन एटम हो गया। तो इसका H3O पॉजिटिव से कराया। किसका कराया? इसका H3O पॉजिटिव से। और जैसे ही H3O पॉजिटिव से कराते हैं तो कन्वर्टिंग इनटू pH इधर हो गया। और यहाँ पे क्या है? दिस इज द Me और दो आपके ये लगे हुए हैं, दिस इज द हाइड्रोजन एटम और दिस इज आपका OH ग्रुप, ठीक है। अब क्या करना है? इसको हमें फिशर में चेंज करना है। तो फिशर में चेंज करने के लिए क्या होता है? द बल्की ग्रुप एंड कॉमन दे मस्ट बी डाउन द प्लेन। तो उनको हमें डाउन द प्लेन लाना। किसको लाना? बल्की ग्रुप को और कॉमन ग्रुप को। तो बल्कि इस कार्बन का आपका मिथाइल है और इसका आपका बैक साइड कार्बन का भी मिथाइल है। तो दोनों को हम कहाँ लाएंगे? दे मस्ट बी डाउन द प्लेन। तो यहाँ पे आपका ये आपका डाउन द प्लेन आया, ये आपका ऐसा आया। तो पीएच इट इज कमिंग दिस प्लेस और हाइड्रोजन इट इज कमिंग दिस प्लेस। ऐसा आया ना एच। और ये ऐसा आएगा यानी बैक साइड में, बैक साइड में आपका Me आया। तो जैसे आपका OH हो गया और जैसे हाइड्रोजन एटम हो गया, ये हो गया। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं। देखिए उसको चेंज कैसे किया? यहाँ पे चेंज किया। दीज आर द मिथाइल ग्रुप, दिस इज ऑल्सो मिथाइल ग्रुप। देखिए कैसा हुआ? ये मिथाइल आपको यहाँ पे लाया डाउन, दिस मिथाइल कमिंग दिस प्लेस। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? दिस पीएच गोइंग राइट हैंड साइड, जैसे H प्लस H आयन कमिंग दिस प्लेस। और बैक साइड मिथाइल इट इज कमिंग डाउन द प्लेन। तो OH it is going to right hand side and H it is coming on the left hand side. So according to Me both are down the plane. pH आपका राइट है और OH भी राइट है। इस कार्बन पे क्या है? बोथ H राइट है। तो देखिए आपका ये कंपाउंड बना एल्केन से, और यही आपका क्रेम ओपन चेन मॉडल से ही बना था। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? इसकी आपकी S है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसको निकालते हैं। देखिए ये आपका A हो गया, जैसे आपका B हो गया, जैसे C हो गया, जैसे D हो गया। अब क्या करना है? इन दोनों में इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज क्या करना है? इंटरचेंज हमने बताया था। तो इंटरचेंज जब करेंगे तो इसको रेज करते हैं। जब इसको हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटरचेंज करने पे आपका A और C तो एज इट इज रहेगा, जी B हो जाएगा, जी D हो जाएगा। तो A से भी आपका क्या आया? R आया। तो ये आपका S होना चाहिए। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन S। देखिए कल ये बना था, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? SS थी। तो चलते हैं अब क्या होता है? नेक्स्ट हमारा रह गया था क्रेम्स डाइपोलर मॉडल। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका क्रेम्स डाइपोल मॉडल। तो क्रेम्स डाइपोल मॉडल क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या आता है? क्रेम्स डाइपोलर मॉडल। क्रेम्स का डाइपोलर मॉडल। क्रेम्स का डाइपोलर मॉडल क्या है? देखिए क्रेम्स का डाइपोलर मॉडल तब होता है जब कार्बन सेंटर पे कोई हेलोजन लगा हो।
जैसे फॉर एग्जाम्पल Cl लगाओ, ब्रोमीन लगाओ, आयोडीन लगाओ, तो इन दिस केस वी विल यूज द क्रेम्स डाइपोलर मॉडल। तब यहाँ पे इट इज एप्लीकेबल, क्रेम्स डाइपोलर मॉडल एप्लीकेबल व्हेन द कायरल कार्बन कंटेनिंग हेलोजन सच एज Cl, Br, etc। जैसे मान लीजिए Cl है, जैसे Me है, जैसे हाइड्रोजन है, और Cl की जगह क्या हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और I भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है। तो व्हेन द कायरल सेंटर इट इज कंटेनिंग हेलोजन लाइक Cl, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो इसमें डाइपोलर मॉडल आपका एप्लीकेबल होता है। तो ये डाइपोलर मॉडल क्या कहता है, तो हेलोजन, हेलोजन कैसे होते हैं, जो भी आपके हेलोजन होते हैं, हेलोजन एक सिंगल हेलोजन ही होगा, सारे तो लगे नहीं होंगे। हेलोजन मस्ट बी कैसा होना चाहिए, मस्ट बी एंटी, एंटी होना चाहिए, किसके, एंटी टू CO, जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड उसके एंटी होना चाहिए, ठीक है ना। एंड फिर इसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, इसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड, कहां से, लेस हिंडर्ड साइड, लेस हिंडर्ड साइड, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि जो आपका कायरल कार्बन पे हेलोजन है दैट मस्ट बी एंटी टू CO। तब एंटी CO के होगा तो क्या होगा, इसका डाइपोल मूवमेंट कम होगा और स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको हमने बताया था कि ये CO ग्रुप है, ठीक है, एक हेलोजन आपका लगा है यहाँ पे, और एक आपका ऐसा है कि यहाँ पे ऐसा लगा हुआ और एक हेलोजन यहाँ, तो इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो इसका हम म्यू बोलेंगे, डाइपोल मूवमेंट कैसा होगा, इसका लेस होगा, और इसका म्यू, इसका डाइपोल मूवमेंट आपका मोर हो जाएगा। तो जिसका डाइपोल मूवमेंट कम होता है तो हम ये कहेंगे जिससे आपका मोर स्टेबल है, ये कैसा है, मोर स्टेबल, और ये आपका कैसा है, जिससे लेस स्टेबल, ठीक है, इतना आया समझ में। तो जिसका डाइपोल मूवमेंट कम होगा दैट स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल एंड द डाइपोल मूवमेंट विल बी मोर, इट मींस द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इट इज लेस स्टेबल। तो इन दिस केस डाइपोल इन अपोजिट डायरेक्शन, देखिए डाइपोल कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन, डाइपोल कैसा, अपोजिट डायरेक्शन, इसमें क्या है, डाइपोल इन द सेम डायरेक्शन, देखिए तो डाइपोल मूवमेंट सब सेम डायरेक्शन में होगा, तो डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, इन दिस केस डाइपोल मूवमेंट विल बी लेस बिकॉज इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। म्यू बराबर क्या होता है, म्यू के बराबर हम बताता है Q इंटू डी, यही तो बताया था। तो जी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इट मीन्स इट इज लेस। तो हमको इसको इस तरह से करना है Cl को, हेलोजन को, कि कार्बोनिल के आपके एंटी आए जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए, फिर हमारा सेम वही चलेगा, द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड। तो चलिए आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, स्टेबिलिटी का रूल। ये क्रेब्स डाइपोल मॉडल है, चलिए इसको हम लगाते हैं, रिएक्शन कैसे होता है। तो इसके हमने रिएक्शन किससे कराई, वही गिग्नार्ड एजेंट से। आप चाहें कि हम बार बार गिग्नार्ड एजेंट से ही कराते हैं, तो पहले तो हम इसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए आपका ये कन्वर्ट होगा दिस इज इन दिस स्ट्रक्चर, जैसा लिखा है वैसे ही, Me आपका इधर आएगा और Cl आपका इधर आएगा, H इधर आ जाएगा, और दिस इज द कार्बोनिल एल्डिहाइड। अब ये कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर आपका कैसा है, ये लेस स्टेबल है, जैसे कैसा है, जैसे लेस स्टेबल, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें Cl आपका सेम साइड है, इसका डाइपोल मूवमेंट ऐसा होगा, देखिए दोनों में डाइपोल लगभग सेम साइड जा रहा, तो हमें Cl को अपोजिट डायरेक्शन में लाने होगा to CO group, it means it will minimize the dipole moment of the molecule and the stability increase, और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि डाइपोल मूवमेंट जैसा होगा, डाइपोल मूवमेंट क्या करेंगे, डाइपोल मूवमेंट हमने इसको Cl ऐसा लाया, ऐसा रोड किया, तो Me आपका इधर आया, इट इज कमिंग दिस प्लेस, और हाइड्रोजन इट इज कमिंग दिस प्लेस, और पीछे बैक साइड में क्या रहेगा O, और इसे हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ये आ गया, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर आपका सेकंड वाला ये कैसा होगा, जैसे आपका मोर स्टेबल, देखिए ये स्ट्रक्चर मोर स्टेबल लेस, क्योंकि इसमें डाइपोल मूवमेंट सेम डायरेक्शन में, इसमें डाइपोल मूवमेंट कहाँ जाएगा, इसका इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, देखिए तो अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट जाएगा, तो हम ये कहेंगे ये कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है, कैंसिल आउट हो सकता है, तो उसकी स्टेबिलिटी है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम दोबारा बनाते हैं, इसको ऐसा बना सकते हैं, देखिए सेम स्ट्रक्चर हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, दिस इज द Cl, दिस इज द हाइड्रोजन एटम, दिस इज द Me, और दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड। हमने क्या किया, इसकी गिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन कराया, तो हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है, तो हम इसको इरेज करते हैं, और गिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक
न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड। कहां से अटैक करेगा? हमेशा लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल हमने लिया गिगनार्ड रीजन एमई एमजी ओबीआर, ठीक है, ये लिया। तो गिगनार्ड रीजन क्या, एक तो यहाँ से अटैक कर सकता है, ठीक है, इस प्लेस से, और एक आपका इधर से कर सकता है। दो इसकी पॉसिबिलिटी है, कहां से, एक तो दिस प्लेस और इट कैन अटैक फ्रॉम दिस प्लेस। तो जब यहां से अटैक करेगा तो देखिए मिथाइल और सीएल का इंटरेक्शन होगा, ठीक है। ये आपके लेस हिंडर्ड साइड है और ये किसकी है, ये आपकी मोर हिंडर्ड साइड है, ये मोर हिंडर्ड साइड है और ये आपकी कैसी है, लेस हिंडर्ड साइड, ठीक है ना। कौन सी मोर हिंडर्ड है, क्योंकि ये आपकी मोर हिंडर्ड साइड है। व्हेन द न्यूक्लियोफाइल कमिंग फ्रॉम दिस प्लेस इट विल इंटरेक्ट विद द हाइड्रोजन एटम of the methyl group and the Cl atom of this. Or when it is coming from this place, so it will interact with the Cl and the hydrogen atom. So less hindered side will attack from that place, from right hand side. जब राइट हैंड साइड से आएगा तो कहाँ हो जाएगा, जब उसको ऐसा अटैक करेंगे तो कहाँ पे अटैक करेगा, Cl आ गया और यहाँ पे जैसे Me, यहाँ पे लेस हिंडर्ड साइड से आया Tb, और यहाँ पे क्या OMg Br आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, H हो गया, और ये H इट इज कमिंग दिस प्लेस और दिस इज द Me, और यहाँ पे दिस इज द हाइड्रोजन एटम। अब देखिए इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं H3O पॉजिटिव से। तो जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू दिस स्ट्रक्चर, इसमें कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे दिस इज Cl, दिस इज द हाइड्रोजन, दिस इज Me, और यहाँ पे क्या है, OH है, और दिस इज द हाइड्रोजन एटम, और दिस इज, फिर क्या हुआ, इसकी इसको इरेज कर दे। चलिए नोट कर लीजिए, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना, फिशर में। तो फिशर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, द बल्की ग्रुप मस्ट बी डाउन द प्लेन। क्या होता है, बल्की ग्रुप मस्ट बी डाउन द प्लेन। देखिए अगर मैं आपको रफ कर देता हूँ इमीडिएटली, वो मुश्किल से 2 या 3 सेकंड के लिए आपको दिखाते हैं पूरा बोर्ड, जिसमें सब कुछ लिखा होता है। तो उस समय अगर आप नहीं लिख पाते तो अपना वीडियो आप पॉज किया करेंगे, पॉज कर देंगे, इसके बाद नोट बनाइए और फिर आगे बढ़िए। तो हम क्या करेंगे, बल्की ग्रुप मस्ट बी डाउन द प्लेन। तो देखिए इट इज कमिंग डाउन द, ये जैसे ही नीचे आएगा तो Cl इट इज कमिंग दिस प्लेस और हाइड्रोजन इट इज कमिंग दिस प्लेस। और बैक साइड में क्या है, ये आपका इधर आएगा, तो ऐसा ये बैक साइड में इधर आएगा तो Me इधर आ गया, ठीक है, और ये आपका OH इट इज गोइंग दिस प्लेस और H इधर प्लेस। चलिए इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए हमने कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करने के बाद Me और दिस इज Me, और दिस इज Cl और दिस इज OH, ठीक है, और दिस इज H और दिस। तो ये आपका जो भी इसकी कॉम्पोजिशन हो, तो इस तरह से आपका ये कंपाउंड कौन सा बना, इसका नाम है इरीथ्रो। इरीथ्रो कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है और जिसमें हाई पीआरटी सेम साइड होते हैं। तो जैसे इरीथ्रो कंपाउंड, तो स्टार्टिंग मटेरियल में, स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, जो भी हमने लिया होगा उसके, इसकी तो RS आपकी फिक्स है, और यहाँ पे क्या होगा, OH इट इज कमिंग ऑन द राइट हैंड साइड। तो चलिए ये आपका क्रेम्स डाइपोलर मॉडल हो गया। तो आज मैंने 2 मॉडल समझाए हैं, एक एल्किन एन मॉडल से बताया है और दूसरा क्रेम्स का डाइपोलर मॉडल बताया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम नया टॉपिक लेके आपको बताते हैं। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार। ओके, थैंक यू।